वेलकम टू युवान लॉ इंस्टीट्यूट। युवान लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आज 1 मई 2024 को आरपीएससी ने, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने एपीओ का प्री और मेंस की एग्जामिनेशन की डेट दी है। प्री एग्जामिनेशन की एपीओ की डेट है 19 जनवरी 2025 यानी नेक्स्ट ईयर 19 जनवरी 2025 को। उसका सिलेबस अभी हम जो आरपीएससी ने आज रिलीज किया है उसको हम आज ही आपके साथ में डिस्कस करके और युवान लॉ इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड करेंगे। ये इसका प्रीलिमिनरी यानी प्री एपीओ प्री का सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट वाइज सिलेबस लॉ सब्जेक्ट में आईपीसी। अभी हमें जो आईपीसी चल रही है यानी पुरानी नई ऐसा करके जो स्टूडेंट्स आप बोलते हैं, तो अभी आरपीएससी ने इंडियन पिनल कोड 1860 के बारे में बोला है, तो 1860 के ही टॉपिक्स दिए। ये प्री का सिलेबस है, इसको ध्यान में रखना है। इंट्रोडक्शन सेक्शन 1 to 4 ये आईपीसी का चैप्टर 1 हो गया। जनरल एक्सप्लेनेशन सेक्शन 6 to 52A इसका चैप्टर 2 हो गया आईपीसी का। और जनरल एक्सेप्शन 76 to 104 चैप्टर 4 आईपीसी हो गया। और प्रिंसिपल्स ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज सेक्शन 34 सेक्शन 149 मीन्स यहाँ कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट। उसके बाद में ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी 299 to 377 ये आईपीसी का सेकेंड लार्जेस्ट चैप्टर है, 16th चैप्टर। और उसके बाद में आईपीसी का सबसे लार्जेस्ट और लेंथीएस्ट चैप्टर है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी 378 to 462 ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये आईपीसी का सिलेबस है एपीओ प्री के रिगार्डिंग जो आज आरपीएससी ने जारी किया है। चैप्टर जो सब्जेक्ट सेकंड है वो सीआरपीसी का है। ये सीआरपीसी भी जो अभी चल रही है, आपको ये मन में एक संशय एक संदेह है, एक जिज्ञासा हो सकती है कि 2024 1 जुलाई 2024 को न्यू वाला एक्ट यानी आईपीसी की जगह जो भारतीय न्याय संहिता और सीआरपीसी की जगह नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह नागरिक इसका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ये लागू हो जाएंगे। लेकिन आरपीएससी ने अभी ये जारी किया, आरपीएससी कोई चेंज नोटिफिकेशन जारी करेगी तो हम युवान लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे उसको आपके साथ में शेयर करते हुए पूरा डिस्कशन करेंगे जैसे अभी हम सिलेबस का कर रहे हैं। सीआरपीसी का जो सिलेबस है, सेकंड जो सब्जेक्ट है हमारा एपीओ का आईपीसी के बाद में सेकंड सीआरपीसी, इसमें इसका प्रीलिमिनरी सेक्शन 1 to 5 ये इसका चैप्टर 1 है सीआरपीसी का। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड देयर पावर सेक्शन 6 to 31 थर्ड टॉपिक है सीआरपीसी का। प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस सेक्शन 61 to 90 ये अपीयरेंस के लिए कंपेल करना पर्सन और डॉक्यूमेंट्स इसका थ्रू समन वारंट ये सारा यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेशन 154 to 176 ये सीआरपीसी का टॉपिक है। और उसके बाद में चार्ज 211 से 224 और नेक्स्ट है ट्रायल ऑफ वारंट केसेस यानी जिसको हम वारंट ट्रायल समन ट्रायल समरी ट्रायल कहते हैं वो सारा का सारा। तो ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट 238 to 250 और नेक्स्ट है ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट 251 से 259 और समरी ट्रायल सेक्शन 260 to 265। तो ये हमारा वारंट ट्रायल समन ट्रायल ये हो गया चार्ज के बाद में। और उसके बाद में ये समरी ट्रायल 260 से 265। आफ्टर दैट बेल एंड बॉन्ड के बारे में बता रखा 436 से 439 में। ये सीआरपीसी का सिलेबस दे रखा है। उसके बाद में इंडियन एविडेंस एक्ट, तीनों ही सब्जेक्ट में आपके ये मन में कोई भी शक शुबा संदेह हो आप युवान लॉ इंस्टीट्यूट पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आरपीएससी की ऑथेंटिक साइट देख सकते हैं, आरपीएससी की साइट से ही आपको डिस्कस करके सिलेबस के बारे में बताया जा रहा है ताकि आपके मन में कोई संदेह ना हो। जब आरपीएससी कहेगी नई आईपीसी नया
आईपीसी, नई सीआरपीसी और नया एविडेंस के बोलेगी तब हम उसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी आरपीएससी ने इन्हीं के लिए सिलेबस इश्यू किया है तो हम इसी को डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स आपको यही पढ़ना है, किसी के र्यूमर्स में, अफवाह में नहीं आना है कि 2024 में लग जाएगा, 2025 में ये होगा। जब होगा तब वो कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस में चेंज नहीं है, सिर्फ सेक्शन का ऑर्डर चेंज हुआ है, उनका क्रम बदला है, बाकी चीज़ें वो की वो है। 99.99 सेम है, कुछ भी चेंज नहीं, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं। आप आराम से कंसंट्रेट होकर के अपना प्रिपरेशन करें। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 प्री में जो सिलेबस है, इसका पहला प्रीलिमिनरी सेक्शन 1 टू सेक्शन 4, उसके बाद में रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट सेक्शन 5 टू 11, 24 टू 30 कन्फेशन, 32 डाइन डिक्लेरेशन, और ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं जो विटनेसेस नहीं मिलते उनके बारे में, 45 टू 51 और 52 टू 55। उसके बाद में विटनेसेस के बारे में सेक्शन 118 से 134, ये एविडेंस का सिलेबस हो गया एपीओ प्री के रिगार्डिंग। उसके बाद में फोर्थ सब्जेक्ट जो है एपीओ सिलेबस के अकॉर्डिंग प्री के लिए, वो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 का प्रीलिमिनरी, इसका सेक्शन 1 और 2। उसके बाद में एट्रोसिटीज सेक्शन 3 टू सेक्शन 9। फिफ्थ सब्जेक्ट है आर्म्स एक्ट का 1959, आर्म्स एक्ट का, उसमें प्रीलिमिनरी सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेकंड है एक्विजिशन, possession, मैन्युफैक्चर, सेल, import, export and transport of arms etc. सेक्शन 3 टू सेक्शन 12। उसके बाद में पावर्स एंड प्रोसीजर सेक्शन 19 टू 24 बी, ये हो गया हमारा आर्म्स एक्ट, जो फिफ्थ सब्जेक्ट है एपीओ सिलेबस प्री के अकॉर्डिंग जो आरपीएससी ने आज इशू किया है। सिक्स्थ सब्जेक्ट है जेजे का जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 का प्रीलिमिनरी सेक्शन 1, 2 और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सेक्शन 4, सेक्शन 9। और थर्ड टॉपिक है इसका जेजे का प्रोसीजर इन रिलेशन टू चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ सेक्शन 10 टू 24। उसके बाद में सेवंथ पेपर इसका सब्जेक्ट है हमारा द राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950, इसमें प्रीलिमिनरी सेक्शन 1, सेक्शन 3 टू 7 और ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज सेक्शन 54 टू सेक्शन 70, ये राजस्थान एक्साइज एक्ट का है। एट सब्जेक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी पॉक्सो 2012, इसका प्रीलिमिनरी सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन सेक्शन 3 टू सेक्शन 12, ये प्री का पॉक्सो का सिलेबस है। उसके बाद में राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992, इसमें सेक्शन 1 से सेक्शन 8 ये इसके सिलेबस में दिया हुआ है। फिर अगेन राजस्थान पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022, ये सेक्शन 1 टू सेक्शन 10 ये इसमें है। उसके बाद में सेक्शन जो 11th सब्जेक्ट है ये हमारा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 का है। इसमें शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट सेक्शन 1, सेक्शन सेकेंड टॉपिक है इसका restrictions on imprisonment of offenders under 21 year of age section 6 और next topic है report of probation officer to be confidential section 7, procedure in case of offender failing to observe conditions of bond section 9 और section 10 है prevention as to secure section 10। ये हो गए हमारे लॉ के सब्जेक्ट। देखिएगा प्री के रिगार्डिंग लॉ का पहला सब्जेक्ट हमारा आईपीसी है, ये इसके टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। सेकंड सीआरपीसी है, थर्ड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है, फोर्थ SC/ST एक्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, फिफ्थ हो गया हमारा आर्म्स एक्ट है, सिक्स्थ है जेजे, सेवंथ है एक्साइज एक्ट और एट्थ है पॉक्सो, नाइन्थ है पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन 1992 का और टेंथ भी पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन में अनफेयर मीन्स रोकने का 2022 का 2022 का एक्ट है। और 11th जो लॉ के सब्जेक्ट हैं उसमें है प्रोबेशन
ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, ये इनका आरजेएस प्री के अकॉर्डिंग सिलेबस है जो आज राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे डाला है। बी पार्ट में जनरल हिंदी, अभी तक स्टूडेंट को ये बड़ा संदेह था, हिंदी दे रखा है क्या आएगा, प्री में ग्रामर है उसमें क्या है, आरपीएससी ने क्लियर नहीं कर रखा, तो आज आरपीएससी ने क्लियर कर दिया है। हिंदी में विलोम शब्द है, उपसर्ग है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हैं, संधि, संधि विच्छेद, अयादि स्वर संधि और विसर्ग संधि को छोड़कर, और पारिभाषिक शब्दावली प्रशासनिक अंग्रेजी से हिंदी, शुद्ध शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, ये जो हमारा पार्ट बी में जनरल हिंदी का सिलेबस है उसके बारे में यहाँ पर ये टॉपिक्स दे दिए कि इन टॉपिक्स में से एपीओ के प्री में पूछा जाना है। उसके बाद में जनरल इंग्लिश, इंग्लिश में एपीओ के प्री में टेंसेस, वॉइस, एक्टिव पैसिव, नैरेटिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फॉर्मेट, डिटरमाइनर्स, प्रीपोजिशंस, मॉडल्स एक्सप्रेसिंग वेरियस नोशियस और कॉन्सेप्ट्स लाइकली, ऑब्लिगेशंस, रिक्वेस्ट और प्रिजम्पशन, प्रोहिबिशन, इंटेंशन, कंडीशन और प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पर्पस, कंपैरिजन, कंपैरिजन के बाद में कॉन्ट्रास्ट एंड कंसेंसस एटसेट्रा, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये इंग्लिश का सिलेबस है जो एपीओ के प्री में पूछा जाना है। उसके बाद में यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दे रखी है जो पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का है। लॉ पेपर जो अभी हमने ये प्री में डिस्कस किए हैं, ये वाले लॉ के आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, आर्म्स एक्ट, जेजे, पोक्सो, ये राजस्थान एग्जामिनेशन अनफेयर मींस का ये, और ये हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का, तो इसमें मार्क्स का वेटेज जो प्री में होना है वो यहाँ पे दिया हुआ लॉ सब्जेक्ट जो 11 सब्जेक्ट अभी हमने ऊपर डिस्कस किए हैं वो 70 मार्क्स के होंगे और 70 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और 2 आवर्स का एक पेपर होगा आरजेएस के एपीओ के प्री में, एपीओ प्री। लैंग्वेज में जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश जिसका सिलेबस एपीओ का अभी हमने डिस्कस किया प्री के रिगार्डिंग, उसमें 15 मार्क्स का हिंदी, 15 का इंग्लिश, टोटल मिला के 30, ये एक दोनों किसका लॉ और लैंग्वेज मिला करके 70 प्लस 15 15 यानी 100 मार्क्स 2 आवर्स का पेपर होगा प्री का, जो 19 जनवरी 2015 को यानी 19 जनवरी 2025 को प्री का एग्जाम होगा। वो एग्जाम आपका लॉ के 11 सब्जेक्ट्स और लैंग्वेज में हिंदी, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर मिला करके 70 15 15 100 मार्क्स का 2 आवर्स का एक पेपर होगा, उसको ध्यान में रखना है। नेगेटिव मार्किंग होगी, ये इसमें दे रखा है, और हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1/3 जो जनरल रूल है वो क्वेश्चन कटेंगे, उनके मार्क्स ये दे रखा है। रॉन्ग आंसर सर मीन्स इनकरेक्ट आंसर, और मल्टीपल आंसर्स एक से ज़्यादा दे दिया तो ये नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये आरजेएस के एपीओ का प्री का सिलेबस है, लॉ के 11 सब्जेक्ट और इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का 100 मार्क्स का 2 आवर्स का पेपर होगा 19 जनवरी 2025 को। 19 जनवरी 2025 को संडे के दिन एग्जाम होना है। आरपीएससी ने अभी आज 1 मई 2024 को, 1 मई 2024 को एपीओ के प्री का सिलेबस इशू किया है। इस सिलेबस को आपको एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट डिस्कस किया। फिर भी आपको कोई बात पूछनी हो, कोई आपका डाउट हो या इसमें से आपको गाइडेंस चाहिए तो आप युवान लॉ इंस्टीट्यूट आ सकते हैं। अपने यहाँ एपीओ के बैच चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू प्री सिलेबस आपको पूरा प्रिपेयर करवाया जाएगा, और मेंस का सिलेबस का भी एक वीडियो अपलोड करके युवान लॉ इंस्टीट्यूट का जो ऑफिशियल यूट्यूब पेज है उस पर अपलोड कर देंगे, वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, यू कैन कॉन्टैक्ट अस 8306969794। युवान लॉ इंस्टीट्यूट का व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है 8306969794 पे आप कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।